हरि बोल। समस्त वैष्णवों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आज पुनः आप सबकी सेवा में उपस्थित हूँ। एक दिव्य ग्रंथ, दिव्य पारमार्थिक रत्न जो कि मेरे प्रिय परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर इनकी जीवनी पर हमारे प्रिय गुरुदेव ने लिखित एक दिव्य ग्रंथ है। पिछले सत्र में हमने पढ़ा था कि श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर अपने सहपाठियों को लेकर श्री धाम मायापुर की यात्रा के लिए प्रथम गए थे और वहाँ पर उनकी श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ प्रथम भेंट हुई थी। और आज के सत्र में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि श्री प्रमोद भूषण के जीवन में परिवर्तन एवं बंगवासी महाविद्यालय में अध्ययन के बारे में। तो हमारा सत्र शुरू करते हैं। तत्पूर्व हमारे प्रिय गुरुदेव, परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव आचार्यों के चरणों में, साथ ही साथ श्री श्री गौर निताई और श्री श्री राधा कृष्ण इनके चरणों में प्रार्थना अर्पण करके हमारा सत्र शुरू करेंगे। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गौरांगप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्ति विबुधाय वै बोधाय निति नामिने। नमो भक्ति प्रमोद श्रीपुरी प्रेष्ठस्वरूपिणे तद्भिन्न प्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्ण भक्ति गुणाख्याने तन्महात्म्य प्रचारिणे सदा सन्निष्टरूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्रीगुरुप्रेमसेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे। नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपाद प्रियकान्त श्रीपुरी प्रेष्ठसेवकम्। भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुपास्य भक्ति प्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमोदां लभते जन वै। गौरकृष्ण नाम दाता कीर्तनानंदवर्धनम बहिर्मुख जीवत्राता वंदे सरस्वतीं प्रभुं। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के सत्र में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं श्री प्रमोद भूषण के जीवन में परिवर्तन एवं बंगवासी महाविद्यालय में अध्ययन। श्रीधाम मायापुर में श्री विमला प्रसाद के दर्शन करने के पश्चात श्री प्रमोद भूषण के मन में निरंतर उनका दिव्य आकर्षण, उनकी मधुर वाणी, दुष्टों के समक्ष उनका सिंह के समान गर्जन, उनका अद्भुत व्यक्तित्व तथा उनके विचारों का ही चिंतन मनन चल रहा था। यद्यपि श्री प्रमोद भूषण अपने मित्रों के साथ शासोन गांव लौटकर आ चुके थे, किंतु वह अपना मन श्रीधाम मायापुर में श्री विमला प्रसाद के चरण कमलों में ही छोड़ आए थे। उनके विद्यालय के सहपाठी और शिक्षकों को प्रतीत होने लगा कि प्रमोद भूषण का मन कहीं और ही निमग्न रहता है। उनके अध्यापकों ने विचार किया कि संभवतः प्रमोद भूषण आगामी मैट्रिक परीक्षा के कारण चिंतित है। श्री प्रमोद भूषण सभी छात्रों के मध्य परम मेधावी थे, इसलिए सहपाठी समझ नहीं पा रहे थे कि श्रीधाम मायापुर से लौटने के पश्चात उनके मित्र प्रमोद भूषण में इतना परिवर्तन क्यों आ गया है। संभव है कि मैट्रिक परीक्षा और अपने भ्राता विनोद बिहारी की आकस्मिक मृत्यु के कारण प्रमोद भूषण मानसिक रूप से बलहीन हो गया है। यहाँ तक कि श्री दुर्गा प्रसाद चौधरी, जिनके यहाँ वह निवास करते थे, उनके गृह के सदस्यों ने भी अनुभव किया कि प्रमोद भूषण का हृदय संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका है। शीघ्र ही मैट्रिक की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई। परीक्षाओं के पश्चात अध्यापक श्री प्रमोद भूषण के सहपाठी शासोन और गंगानंदपुर के उनके निकटवर्ती ग्रामवासी और उनके सभी जाति वर्ग यानी सगे संबंधी मैट्रिक परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा करने लगे। जब परिणाम आया तो किसी के भी आश्चर्य की सीमा नहीं रही। श्री प्रमोद भूषण ने इतने अधिक अंक प्राप्त किए थे कि उन्हें विद्यालय से स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। विद्यालय के इतिहास में आज तक किसी ने भी इतने अधिक अंक प्राप्त नहीं किए थे जितने श्री प्रमोद भूषण ने प्राप्त किए थे। उनके सहपाठियों एवं निकटस्थ संबंधियों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया और श्री प्रमोद भूषण की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उन्हें बंगाल के श्रेष्ठ साहित्यकारों की पुस्तकें उपहार में प्रदान की। अब शासोन गांव में उनकी विद्यालय की शिक्षा पूर्ण हो चुकी थी, किंतु गंगानंदपुर लौटने के स्थान पर उनके मन में निरंतर श्रीधाम मायापुर जाने का विचार ही उठता रहा। श्रील गुरुदेव की आत्मकथा से नीचे कुछ उद्धृत किया गया है जो उन्होंने स्वयं लिखित है, वो यहाँ पे मैं पढ़ने जा रहा हूँ। परम गुरुदेव जी कहते हैं, मैं उच्च विद्यालय की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात साहित्य और दर्शन में IA की शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, किंतु सबने एक मत होकर निश्चय किया कि मुझे विज्ञान में IAS तत्कालीन समय की विज्ञान से संबंधित एक उपाधि की शिक्षा लेनी चाहिए। इसके लिए मैं सरोज बाबू की पुस्तकों का व्यवहार कर सकता हूँ, जो मेरे लिए आर्थिक दृष्टि से भी उचित होगा। मुझे कलकत्ता में बंगवासी महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो गया, किंतु
प्रतिदिन आवागमन और अन्य कारणों से मेरा अध्ययन भली भांति नहीं हो पाया, जिसके कारण मैं परीक्षा में विशेष प्रदर्शन नहीं कर सका। मैं उस समय परिवार की निर्धनता के विषय में भी चिंतित था। बाल्यकाल से ही मेरी इच्छा थी कि मैं अपने पिता के पारिवारिक दायित्व में सहायता करूं, किंतु उस समय अपने परिवार को निर्धनता से मुक्त करने अथवा उस विषय में कुछ कहने में मैं असहाय ही था। किंतु अब मैं बड़ा हो चुका था तो परिस्थिति कुछ भिन्न थी। भगवान की कृपा से मुझे अल्प आयु होने पर भी कलकत्ता पोर्ट कमीशन में एक नौकरी प्राप्त हो गई। मैंने अस्थायी रूप से महाविद्यालय छोड़ने का निश्चय किया। मलसा लेन बऊ बाजार में सरोज बाबू का एक घर था। मैं वही निवास करने लगा। मैं स्वयं अपना भोजन बनाता था। इस प्रकार मैं नौकरी पर जाने लगा। जब वहाँ निवास करता था तो मैंने गौड़ीय और श्रीमद् भागवतम, ये इन दो नाम की पत्रिकाएं जो श्रृंखला रूप में प्राप्त होती थी, उनकी सदस्यता ग्रहण कर ली। मैं श्रील प्रभुपाद के संघ के भक्तों को, विशेष रूप से श्री कीर्तनानंद ब्रह्मचारी को प्रतिदिन देखता था। धीरे धीरे मेरी आर्थिक स्थिति कुछ उन्नत हुई। अब मैंने स्वयं अपने निवास की व्यवस्था अखिल मिस्त्री लेन में कर ली और मेरी माँ और छोटी बहन भी मेरे साथ आकर निवास करने लगी। मैं प्रतिदिन नौकरी से लौटने के पश्चात 1 नंबर उल्टा डांगा जंक्शन रोड स्थित गौड़िया मठ में जाता और अपने पूजनीय श्रील प्रभुपाद से वैष्णव शास्त्रों पर आधारित प्रवचन श्रवण करता था। किंतु मैं इससे संबंधित एक बात बतलाना भूल गया। अपने गांव में निवास करते समय जब मैं ठाकुरबाड़ी यानी श्री मदन मोहन मंदिर में श्रीमन महाप्रभु के विषय में श्रवण करता था, तब से ही मैं अपने पूजनीय श्रील प्रभुपाद को मन ही मन अपने गुरु के रूप में वर्ण कर चुका था, क्योंकि मैं यह भलीभांति जान चुका था और शीघ्र से शीघ्र एक सिद्ध पुरुष की शरण लेना आवश्यक भी समझता था। उसके पश्चात मैं प्रायः श्रीधाम मायापुर में स्थित ब्रजपत्तन श्री चंद्रशेखर भवन वर्तमान के श्री चैतन्य मठ में उनकी भजन कुटीर में उनसे भेंट करने जाता था। मैंने उनका संपूर्ण विश्व की रक्षार्थ ब्रह्मचर्य व्रत की दृढ़ता से पालन करते हुए 100 करोड़ हरिनाम का अति दुर्लभ व्रत पालन वाले भगवान के नित्य पार्षद के रूप में दर्शन किया था। मुझे स्मरण है कि उनके व्रत पालन के अंतर्गत मैंने उनका 3-4 बार दर्शन किया था और मैं आश्चर्यचकित होकर उनका तेज देखता रह जाता था। मैंने सुना था कि श्रील प्रभुपाद ने जिस माला पर शतकोटि हरिनाम जप के व्रत का पालन किया था, उस माला पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जप करते थे और वह यह माला अपने आशीर्वाद सहित उन्हें प्रदान कर गए थे। मुझे यह भी स्मरण है कि एक समय मैंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा स्थापित योगपीठ के मंदिर के पीछे फलों से परिपूर्ण बेल वृक्ष के नीचे बैठकर श्रीमन महाप्रभु का प्रसाद सेवन किया था। आगे गुरुदेव, परम गुरुदेव के बारे में बताते हैं कि वर्ष 1916 में मैं अपने संबंधियों के कहने पर श्री तारिणी चरण चक्रवर्ती ने श्री प्रमोद भूषण का विज्ञान के विषय में इंटरमीडिएट कक्षा यानी मध्यवर्ती कक्षा बंगवासी विद्यालय कलकत्ता में प्रवेश कर दिया। श्री प्रमोद भूषण के मैट्रिक का परिणाम देखकर बंगवासी महाविद्यालय के उच्च शिक्षक अत्यधिक प्रसन्न थे
उन्होंने श्री प्रमोद भूषण के प्रवेश के लिए नियमों में भी कुछ छूट दे दी, जिससे प्रमोद भूषण उनके महाविद्यालय के अतिरिक्त किसी अन्य महाविद्यालय में प्रवेश नहीं ले, क्योंकि वह इस बात से अवगत थे कि ऐसा मेधावी छात्र उनके महाविद्यालय का नाम विख्यात कर सकता है। अपने पिताजी की आर्थिक स्थिति के कारण श्री प्रमोद भूषण कलकत्ता में किराए का कमरा लेने में असमर्थ थे। इसलिए श्री प्रमोद भूषण शासोन गांव में श्री दुर्गादास राय चौधरी के गृह से ही महाविद्यालय आवागमन करते थे। श्री दुर्गादास के परिवार के लोग कहते थे, ऐसे महान व्यक्ति का हमारे साथ एकत्र निवास करना हमारे प्रति कृपा ही है। अपनी उच्च शिक्षा के लिए हमारे साथ निवास कर प्रमोद भूषण सभी प्रकार की कठिनाइयां सहन करते हैं। वर्तमान समय में इस परिवार के कुछ सदस्य कोलकाता के अत्यंत संपन्न सॉल्ट लेक नामक स्थान पर रहते हैं। शासोन गांव का रेलवे स्टेशन उनके गृह से प्रायः 2 किलोमीटर दूर था। वहां से ट्रेन के द्वारा सियालदाह स्टेशन का मार्ग 1.5 घंटे का था। श्री प्रमोद भूषण रविवार के अतिरिक्त प्रतिदिन महाविद्यालय आवागमन करते थे। बंगवासी महाविद्यालय के उच्च शिक्षक उनका विशेष ध्यान रखते थे, क्योंकि उन्हें भी यह अनुभव था कि 18 वर्ष का छात्र इतनी असुविधाओं के साथ अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। प्रतिदिन आवागमन होने पर भी श्री प्रमोद भूषण की महाविद्यालय में उपस्थिति यानी अटेंडेंस पूर्ण रहती थी। वह ध्यानपूर्वक अध्ययन करते थे, किंतु फिर भी कभी कभी वह अपने मन को आध्यात्मिक विषयों की ओर अग्रसर होने देते थे। उनका व्यवहार और स्वभाव अन्य बालकों से संपूर्ण विपरीत था। उनके सहपाठी अत्यधिक आश्चर्यचकित होते थे कि वह प्रतिदिन गृह से स्टेशन तक 2 किलोमीटर पैदल चलते थे तथा पुनः ट्रेन से 1.5 घंटे का मार्ग पूर्ण करके सियालदाह पहुँचते और पुनः सियालदाह स्टेशन से बंगवासी महाविद्यालय तक पैदल आते थे। इसके लिए निश्चित रूप से अत्यधिक धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता थी। जब तक भगवत कृपा नहीं हो तब तक मन की एकाग्रता भंग किए बिना किसी नवयुवक के लिए इस प्रकार प्रतिदिन यात्रा करना असंभव है। संभवतः श्री प्रमोद भूषण ने यह लीला इसी विचार को प्रमाणित करने के लिए की थी कि भगवत कृपा से सब कुछ संभव है। एक दिन महाविद्यालय में निश्चित अवधि से अधिक समय तक अध्ययन होने के कारण अवकाश विलंब से हुआ। इस विलंब के कारण लौटते समय श्री प्रमोद भूषण को ट्रेन में निद्रा आ गई। जब उनकी निद्रा भंग हुई तो उन्होंने देखा कि ट्रेन शासोन गांव से बहुत आगे आ चुकी है। ट्रेन के कुछ सहयात्रियों ने उन्हें एक भूत के विषय में बतलाकर उन्हें भयभीत करने की चेष्टा करते हुए परामर्श दिया कि वह आगामी स्टेशन पर उतरकर एक रात्रि के लिए किसी के गृह में शरण लेकर वही निवास कर ले और प्रातःकाल होने पर शासोन गांव लौट जाए। किंतु चौधरी परिवार और उस गृह की एक वृद्ध स्त्री के स्नेहवश उन्होंने उन यात्रियों के परामर्श की अवहेलना कर दी तथा वह रात्रि में ही पैदल पैदल शासोन गांव लौट आए। वह संपूर्ण मार्ग अपने पाठ्यक्रम की किसी पुस्तक में लिखित एक बात उच्चारण करते करते आ गए कि यदि भगवान आपके साथ है तो विजय ही होगी। जब वह गृह के निकट पहुँचे तो उन्होंने देखा वह वृद्ध स्त्री हाथ में लालटेन लेकर द्वार पर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। भगवत कृपा से वह सुरक्षित गृह में लौट आए।
अगला पाठ हम लोग वैभव 8 का करेंगे, जिसका शीर्षक है श्री विमला प्रसाद से द्वितीय भेंट एवं श्रील भक्ति रत्न ठाकुर की कृपा प्राप्ति। वास्तव में इन अध्यायों का नाम जो वैभव रखा है बहुत सुंदर है। इसका अनुभव हम लोग इसका पाठ करते करते लेते ही हैं। श्री विमला प्रसाद से द्वितीय भेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार प्रायः 2 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। वर्ष 1917 में एक दिन श्री प्रमोद भूषण ने ISC इंटरमीडिएट साइंस क्लास के अपने सहपाठियों को बतलाया कि किस प्रकार उन्होंने शासोन गांव में निवास करते समय अपने तत्कालीन सहपाठियों के साथ श्रीधाम मायापुर की यात्रा की थी। श्री प्रमोद भूषण ने अपनी उक्त यात्रा का वर्णन इतने सुंदर रूप में किया कि उनके कुछ सहपाठियों ने उनके साथ श्रीधाम मायापुर की यात्रा करने का निश्चय किया। उस समय 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक महाविद्यालय का साप्ताहिक अवकाश होने वाला था। उन सभी ने 25 दिसंबर को ही श्रीधाम मायापुर जाने का निर्णय लिया। इस निर्णय के साथ ही श्री प्रमोद भूषण के नेत्रों के समक्ष अद्भुत सौंदर्य एवं माधुर्य से धनी, मधुर वाणी से युक्त तथा आकर्षक व्यक्तित्व संपन्न श्रील विमला प्रसाद के साथ घटित अपनी पूर्व भेंट प्रकट हो गई। 25 दिसंबर के दिन प्रातःकाल श्री प्रमोद भूषण एवं उनके मित्र सियालदाह स्टेशन पर एकत्रित हुए एवं वहां से ट्रेन के द्वारा श्रीधाम मायापुर के निकट स्थित धुबुलिया स्टेशन पहुंचे। पुनः वहां से बैलगाड़ी के द्वारा श्रीधाम मायापुर स्थित श्री चैतन्य मठ पहुंच गए। श्री प्रमोद भूषण शीघ्रतापूर्वक बैलगाड़ी का शुल्क देकर श्री विमला प्रसाद का दर्शन करने के लिए अग्रसर हुए, किंतु वहाँ वह नहीं थे। श्री प्रमोद भूषण ने विचार किया, वह कहीं अन्यत्र तो नहीं चले गए। सौभाग्य से वहाँ उपस्थित 2 अन्य व्यक्तियों से श्री प्रमोद भूषण की भेंट हुई। ऐसा प्रतीत हुआ था जैसे वह दोनों वहाँ के स्थायी निवासी थे अथवा प्रायः वहाँ आवागमन करते थे। श्री प्रमोद भूषण ने उनके निकट जाकर दीनतापूर्वक जिज्ञासा की। वर्ष 1915 में इसी स्थान पर मधुरभाषी एवं आकर्षक व्यक्तित्व संपन्न श्री विमला प्रसाद नाम के एक महापुरुष से मेरी भेंट तथा दीर्घ वार्तालाप हुआ था। क्या आपको ज्ञात है कि वर्तमान समय में वह कहाँ है? श्री प्रमोद भूषण की दीनता एवं निष्ठापूर्ण जिज्ञासा सुनकर उन्होंने कहा, यदि आप वास्तव में ही उनसे भेंट करने के इच्छुक हैं तो हमारे साथ चलिए। वह इस समय श्रीमद् महाप्रभु के जन्मस्थान योगपीठ में है। हम भी उनसे कुछ चर्चा करने उनके निकट ही जा रहे हैं। श्री प्रमोद भूषण अपने मित्रों सहित उन व्यक्तियों के साथ पैदल ही श्रीमद् महाप्रभु के जन्मस्थान की ओर चल दिए। वहाँ उन्होंने एक रक्तवर्ण का भवन देखा जो वर्ष 1915 में भी वहाँ था। एक और प्रसन्नता और दूसरी ओर संकोच के साथ श्री प्रमोद भूषण ने अपने मित्रों सहित उस भवन में प्रवेश किया। श्री विमला प्रसाद अपने कमल दल के समान नेत्र बंद करके पूर्ण तन्मयता के साथ श्री हरिनाम जप कर रहे थे। श्री प्रमोद भूषण और उनके मित्रों को साथ लाने वाले उन दोनों व्यक्तियों ने भूमि पर पतित होकर श्री विमला प्रसाद को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्हें ऐसा करते देखकर श्री प्रमोद भूषण ने भी श्री विमला प्रसाद को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया।
कक्ष में कुछ गतिविधि की ध्वनि सुनकर श्री विमला प्रसाद ने अपने नेत्र खोले और उन दोनों व्यक्तियों से क्रमशः कहा, कुंज बाबू, आपका आगमन कब हुआ? परमानंद, आप कहाँ चले गए थे? उसके पश्चात वह श्री प्रमोद भूषण की ओर देखकर कहने लगे, आप तो बहुत समय के पश्चात आए हैं, आप कुशल पूर्वक तो है? यह सुनकर श्री प्रमोद भूषण आश्चर्यचकित हो गए कि श्री विमला प्रसाद ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने श्री प्रमोद भूषण से इस प्रकार वार्तालाप किया कि मानो वह उनके अत्यंत निकट है। श्री विमला प्रसाद के इस व्यवहार ने श्री प्रमोद भूषण के अंतर हृदय को अत्यधिक स्पर्श किया। वह श्री विमला प्रसाद के प्रति अत्यंत आकर्षित हुए। तदनंतर श्री विमला प्रसाद ने श्री परमानंद से कहा, दोपहर हो चुकी है, इन सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था करो। श्री परमानंद प्रभु श्री प्रमोद भूषण एवं उनके साथियों को उस भवन के पीछे ले गए तथा सभी को वहां स्थित एक विशाल बेल वृक्ष के नीचे बिठाकर कहा कि मैं अभी लौटता हूँ। कुछ ही समय के पश्चात एक वृद्ध महिला अपने हाथों में दाल, अन्न और सब्जी से परिपूर्ण पात्र लेकर आई। उनके पीछे पीछे श्री परमानंद प्रभु हाथ में केले के पत्ते यानी पत्तल को लेकर आ रहे थे। तदनंतर श्री परमानंद प्रभु ने सभी को केले के पत्ते तथा उन वृद्ध महिला ने प्रसाद दिया। प्रसाद परिवेषण करते समय श्री परमानंद प्रभु ने श्री प्रमोद भूषण से पूछा, क्या आप इन वृद्ध माताजी से परिचित है? यह श्री विमला प्रसाद की माता है। इनका नाम श्री भगवती देवी है। यह सुनकर प्रसाद ग्रहण करते करते श्री प्रमोद भूषण मन ही मन विचार करने लगे, यह तो वास्तव में ही माँ भगवती देवी का स्वरूप है। यह स्नेह और भक्ति की प्रतिमूर्ति है। स्नेहवश भक्ति देवी ही शरीर धारण कर हमारे समक्ष प्रकट हुई है। तत्पश्चात प्रसाद सेवन से पूर्णतया संतुष्ट होकर वह सभी श्री विमला प्रसाद के निकट लौट आए। वहाँ उन्होंने देखा कि श्री कुंज बाबू श्री विमला प्रसाद के साथ कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। श्री कुंज बाबू पुनः पुनः कह रहे थे, आपके बहुमूल्य उपदेशों का प्रचार संपूर्ण विश्व में होना चाहिए। यदि हम यही बैठे रहेंगे तो बहुत से पुण्यात्मा और शिक्षित लोग आपके संग से वंचित रह जाएंगे। अतः यदि आप आदेश प्रदान करें तो मैं आपकी कृपा से आपके लिए कलकत्ता में किसी स्थान की व्यवस्था कर सकता हूँ। यह सुनकर श्री विमला प्रसाद ने कहा, जो भगवत इच्छा होगी वही होगा। श्रीमन महाप्रभु से प्रार्थना करो, उनकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। मेरी अपनी कोई पृथक इच्छा नहीं है। श्री प्रमोद भूषण जितना अधिक श्री विमला प्रसाद के ऐसे दिव्य वचन श्रवण करते, उतना ही उनके प्रति और अधिक आकर्षित हो जाते थे। वह विचार करने लगे, यदि वास्तव में ही कलकत्ता चले गए तो मैं भी 1.5 वर्ष के पश्चात अपनी शिक्षा पूर्ण करके कलकत्ता चला जाऊंगा तथा वहाँ कोई नौकरी ढूंढकर किराए का कमरा लेकर वही निवास करूंगा। ऐसा होने पर मैं प्रतिदिन इन महापुरुष का संग प्राप्त कर सकूंगा। कलकत्ता में निवास करने से मैं इनका संग भी प्राप्त कर सकूंगा और नौकरी के द्वारा अपने पिता की भी आर्थिक रूप से कुछ सहायता कर सकूंगा। बहुत समय तक श्री कुंज बाबू से वार्तालाप करने के पश्चात श्री विमला प्रसाद ने श्री प्रमोद भूषण से कहा, आप समयानुसार मुझसे पुनः भेंट करना, मुझे आपके निकट
बहुत कुछ व्यक्त करना है। मैं फिर से पढ़ता हूँ कि श्री विमला प्रसाद ने श्री प्रमोद भूषण से कहा, आप समयानुसार मुझसे पुनः भेंट करना। मुझे आपके निकट बहुत कुछ व्यक्त करना है। संभवतः श्रीमान महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए मैं कुंज बाबू के निरीक्षण में स्थायी रूप से कोलकाता में ही रहूँगा। यह सुनकर श्री प्रमोद भूषण ने पूर्ण निष्ठा और भक्ति सहित पुनः श्री विमला प्रसाद को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उनसे यह आशीर्वाद प्रदान करने की प्रार्थना की कि वह शीघ्र ही पुनः उनका दर्शन प्राप्त कर सके। करबद्ध हाथ जोड़कर श्री विमला प्रसाद प्रभु ने कहा, कृष्णेर मतिरस्तु, आपका मन कृष्ण की ओर स्थित हो जाए। इस आशीर्वाद को शिरोधार्य करने के पश्चात श्री प्रमोद भूषण ने श्रीमन महाप्रभु के जन्म स्थान के प्रांगण में स्थित अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के दर्शन किए। श्री विमला प्रसाद से कलकत्ता में पुनः भेंट की तीव्र इच्छा से श्री प्रमोद भूषण माता श्री भगवती देवी से आशीर्वाद प्राप्त करने गए। उनका आशीर्वाद ग्रहण कर श्री प्रमोद भूषण ने अपने साथियों सहित श्रीधाम मायापुर के अन्य तीर्थ स्थलों का दर्शन किया। तदनंतर रात्रि में उन सभी ने श्रीधाम मायापुर में ही निवास किया एवं आगामी दिवस धुबुलिया स्टेशन से ट्रेन के द्वारा सियालदा स्टेशन और वहां से शासोनगांव लौट आए। आज के सत्र का समय समाप्त हो रहा है, हुआ है, हो नहीं रहा है, हुआ है, परंतु सभी का जो हृदय है वह श्रील प्रभुपाद के चरणों में स्थित है और सभी का हृदय श्री मायापुर धाम में है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कृपया सर्व श्रोतागण का हृदय अगले सत्र तक इसी स्थान पर स्थित रहे और जो कुछ बातें आज हमने पढ़ी सुनी है इसी का चिंतन हम लोग अगले सत्र तक करते रहे। अगले सत्र में हम लोग श्री प्रमोद भूषण यानी परम गुरुदेव पर श्रील भक्तिरत्न ठाकुर की कृपा कैसे प्राप्त होती है इसके बारे में पाठ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सबकी कृपा से ही, आप सबकी सेवा करने के उद्देश्य से ही यह दिव्य ग्रंथ इस हृदय में भी उतर पाए, यही आशीर्वाद आप सबसे चाहता हूँ। कृपा करके मुझे यह आशीर्वाद देते रहे और आप सबकी कृपा प्रदान करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।